में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। सरकार ने जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने की मुहिम में तेजी ला दी है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा देकर इस खेल की उभरती प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान किया जाएगा और इसके अलावा एथलेटिक्स व अन्य खेलों में रुझान रखने वाले युवाओं को भी कई सौगातें दी जाएंगी। खेल मंत्री सतीश शर्मा ने श्रीनगर में आज एक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के दौरान यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलने जा रहे हैं। इसके अलावा खेलों की अन्य गतिविधियों में भी युवाओं को शामिल किया जाएगा। You believe that we have a fantastic scope, especially for cricketers and cricket lovers? बिल्कुल, बहुत शानदार स्कोप है और आई होप इस पे हम खरा उतरेंगे। क्या स्पेशल मूवमेंट्स इंशाल्लाह आने वाले टाइम में रहेगी सर स्पोर्ट्स डेवलप देखो, करने? कोई 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिकेट के लिए खुलने जा रहे हैं। बाकी जो हालात हैं उसके तहत हम यहाँ पर मैराथन कराने जा रहे हैं, साइक्लोथॉन हो रही है और विंटर स्पोर्ट्स में कुछ इवेंट आने वाली 1 हफ्ते में आपको जिस तरीके से सिचुएशन है सर, कितना टाइम लगेगा रिवाइव करने? हमारी रवायत रही है, हम गिरकर बहुत जल्दी उठते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी आप यहाँ देख लीजिए, हालांकि ये ग्राउंड जो है यहाँ छोटे छोटे मैच खेले जाते हैं, टर्फ छोटा है तो बट एंथुजियाज्म तूफान का है लोगों में। जिस एनजीओ ने ये मेंटेन करा हुआ है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें काम किया हुआ है। टीम रेड ने सादत सुगामी, सरमद सुगामी और उनकी टीम ने अमेजिंगली दे आर डूइंग फॉर लास्ट 8-9 ईयर्स। सो ड्रग फ्री कश्मीर के लिए आज काम कर रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जिस पर्पज़ के लिए खेल रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत सारे ग्राउंड्स ऐसे हैं सर जिनको डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली शहर खास को लेकर क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे? स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने आज यहाँ कहा भी है और आई एम श्योर कि अब जबकि ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रायोरिटी उमरुल्ला गवर्नमेंट की। यंग मिनिस्टर है, एक्सपोजर है उनका बेहतरीन तरीके से। ये तो खेल से जुड़ी खबर थी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। सांबा जिले में पुलिस को निशाना बनाने वाले पशु तस्करों को धर दबोचने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। पशु तस्करों ने आज तड़के जिले के कौलपुर और पंगडोर के बीच लगे पुलिस के नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें एएसआई युगराज को जान गंवानी पड़ी। पुलिस ने हालांकि तस्करों की गाड़ी को पकड़ लिया है, लेकिन तस्कर अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जोरों शोरों से की जा रही है। तो आज एक बहुत ही दुखद मामला सामने आया है और ये मामला तस्करों से जुड़ा है। तस्कर आज सुबह ही तड़के ही पुलिस चौकी के आसपास निकलते हैं। पुलिस का जो वहाँ पर नाका लगा रहता है और वहाँ पर एकदम से पुलिस के ऊपर जो है वो गाड़ी चढ़ा दी जाती है, जिसमें एक एएसआई जिन्होंने जान गंवाई है, जिनको जान गंवानी पड़ी है। बेहद दुखद मामला। और उसके बाद हालांकि उनकी गाड़ी को पकड़ा गया है, लेकिन जो तस्कर उसमें सवार थे वो वहाँ से गायब हो गए हैं, फरार हो गए हैं। उनको वहाँ पर पुलिस जो है वो ढूंढ रही है। लेकिन ये बड़ा मुद्दा बन गया है, पशु तस्करी का मुद्दा। और अब आप इन पशु तस्करों का जो हौसला है वो देखिए किस तरह से बढ़ गया है। पुलिस के नाके पर सीधे गाड़ी दौड़ा दी है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इसको कैसे अब पुलिस जो है वो आगे संभालेगी ये देखना होगा। हमारे साथ ऋषि खजूरिया जुड़े हुए हैं, सांबा से हमारे संवाददाता हैं। ऋषि, बेहद दुखद खबर ये आ रही है क्योंकि एक एएसआई को इसमें जान गंवानी पड़ी है। इतना हौसला इनके अंदर है जो सीधे पुलिस पर जो है वो गाड़ी चढ़ाने का जो इनमें हिम्मत आ रही है। कैसे पुलिस अब इनसे निपट रही है और कैसे निपटा जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, ये बड़ा ही हैरान करने वाला मामला जो है आज सांबा से पेश आया, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो सांबा का जो बॉर्डर की तरफ का इलाका है, फूलपुर इलाके में ही ये पूरा जो मामला है ये पेश आया, जिसमें मैं आपको बता दूं कि लगभग सुबह सवेरे तड़के की ये अपडेट है, जब यहाँ से एक पशु तस्करी की गाड़ी जो है वो यहाँ से निकल रही थी और पशु तस्करों ने जैसे देखा कि वहाँ नाका अलर्ट है पुलिस का, तो नाका पॉइंट के ऊपर गाड़ी जो वो चढ़ा दी जाती है। जिसके बाद वहाँ पर अलर्ट पुलिस की, जिसमें एएसआई भी शामिल थे, वो वहाँ पर मौजूद थे, अपनी ड्यूटीज को वो अंजाम दे रहे थे। लेकिन जिस तरह से ये जो है नाका पॉइंट पर इस तस्करी वाली गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि पुलिस को इनपुट भी था और उसके बाद जो है वो पुलिस ने
यहाँ पर जो अपनी कार्रवाई को अंजाम देने की जब कोशिश की, गाड़ी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये जो तस्कर हैं इन्होंने गाड़ी जो वो नाका पॉइंट पर हिट की और टक्कर इतनी जोरदार थी कि वहां पर एएसआई जो मौजूद थे अपनी टीम के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे, ये क्रिटिकल इंजर्ड हो जाते हैं। इसमें एक जवान भी इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद जो है फौरन इनको इलाज के लिए एम्स अस्पताल में लेकर जाया जाता है। यहाँ पर एएसआई योगराज जी जो है वो दम तोड़ बैठते हैं, वो जख्मों के ताव को ना सह सके और वो शहादत पाते हैं। इसी के साथ जो एक जवान जिसकी पहचान नितिन के रूप में बताई जा रही है वो फिलहाल स्थिर है, उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पोस्टमार्टम के लिए पार्थिव शरीर एएसआई जो योगराज जी है उनका विजयपुर अस्पताल में जो वो लाया गया था पोस्टमार्टम के लिए, अभी पोस्टमार्टम करने के बाद जो है पार्थिव शरीर को उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है अंतिम संस्कार के लिए, जो कि बताया जा रहा है बिश्नाह के साथ एक इलाका पड़ता है वहीं पर। अब जो वो तमाम पुलिस अधिकारी भी जो वो यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्कर हैं इनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं, ये बेखौफ दरिंदे हैं जो लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले भी नड इलाके में ऐसा ही मामला सामने आया था कि जब नड में भी पुलिस ने तस्करी का प्रयास विफल करने की कोशिश की तो वहां पर भी तस्करों ने पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, वहां पर बैरिकेड्स को तोड़ दिया था और उसमें एक क्रिटिकल इंजर्ड जो हमारे जवान हुए थे जिनकी टांगे टूट गई थी। लेकिन अब ये जो मामला है ये काफी चिंताजनक मामला है। बिल्कुल ऋषि, क्या अभी तक उन तस्करों की पहचान हो पाई है? पुलिस अभी किस तरह से इस मामले में कार्रवाई कर रही है? क्योंकि एक जान चली गई है, बहुत बड़ा विषय बन गया है अब जम्मू कश्मीर के लिए, खास तौर पर जो बॉर्डर के इलाके हैं, सांबा हो या उससे आगे कठवा हो, वहां से लगातार तस्करी होती है, हम भी बात करते रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, इससे कैसे निपटा जाना चाहिए ताकि इनका जो ये हौसला है, जो हिम्मत है, वो कभी दोबारा सामने ना आए। देखिए बिल्कुल हमने इसको लेकर लगातार वक्तन बात जो वो पुलिस प्रशासन तक भी रखी है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम भी दिया गया है, कई ऐसे खतरनाक तस्कर जो वो पकड़े भी गए हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि देखिए आज ये पूरा मामला पेश आया जिसमें हमारे पुलिस जवान की जान तक चली गई और इसमें एक जवान जख्मी हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर धाराएं देखें तो कोई ऐसी धाराएं है नहीं, क्योंकि ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। जब ये तस्कर पकड़े जाते हैं इनकी बेल भी हो जाती है, इनकी गाड़ियां भी रिलीज हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे पुलिस की जवान गई है, आखिर इसको किस तरह से आप पे बैक कर पाएंगे? क्या फैमिली जो वो पूरी उम्र इसे भूल पाएगी? सवाल ये है कि इसमें सख्त कानून प्रावधान सख्त होने चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं ये पशु तस्करी के ऊपर लगाम लगेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं जो हमें और चीजें अपडेट हो पा रही हैं वो ये है कि जैसे तस्करी की गाड़ी ये जो नाका पॉइंट के पास पहुंचती है, क्योंकि इनपुट पहले ही पुलिस को मिल चुका था, और तस्कर जो है वो लाइट्स ऑफ करते हैं गाड़ी की और उसके बाद बैरिगेड्स को टक्कर मारते हैं। बैरिगेड्स के पास ही सारी टीम वहां पर पुलिस की मौजूद थी, क्योंकि मिशन एक ही था, मोटिव एक ही था कि तस्करी का प्रयास विफल करना है। लेकिन वहां पर जो डिवाइडर के साथ जब गाड़ी टकराती है तो डिवाइडर जो वो काफी जोरदार तरीके से टकराता है एएसआई योगराज जी के साथ, और वो वहीं पर वो काफी क्रिटिकल इंजर्ड हो जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे का मंजर कैसा रहा होगा। लेकिन अभी फिलहाल फैमिली भी यहाँ पर शहीद योगराज जी की जो है वो यहाँ पहुंची थी। क्या उन तस्करों की आइडेंटिफिकेशन हुई है? उनका कुछ पता लग पाया है? उनका लोकेशन कुछ पता चला है? अभी फिलहाल गाड़ी जो वो पकड़ ली गई है, जो बताया जा रहा है कि रकब्रोटिया के इलाके के आसपास ये गाड़ी जो पकड़ी गई है, ये फूलपुर का इलाका, यहाँ पर ये पूरा मामला पेश आया है। जो बॉर्डर रोड पर ये पुलिस पोस्ट है, हमारी सांबा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये पुलिस पोस्ट आती है। लेकिन अभी तक तस्करों की पहचान सामने नहीं आई है, तस्कर फरार हो चुके हैं। तस्करों को ढूंढने की जो कोशिश है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। इसमें तमाम टीमें कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हैं। एसएसपी सांबा जो इसमें खुद इंटरवेन कर चुके हैं, पूरे मामले को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल सबसे पहले प्रायोरिटी पर यह है कि पार्थिव शरीर जिस तरह से उनका घर लेकर जाया गया है उनके पैतृक गाँव में, तो अंतिम संस्कार जो वो किया जाएगा। उसके बाद जो पुलिस इसमें तमाम और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन को बड़े लेवल पर शुरू करेगी और जल्द दोषी, जल्द ये जो कातिल है ये पकड़े जाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं पुलिस। लेकिन ऋषि, बड़ा सवाल ये भी है कि इन तस्करों के बीच ये हिम्मत कहां से आती है? कौन लोग हैं जो इनको हिम्मत दे रहे हैं, जो इनको बैक कर रहे हैं? बिना बैक के तो ये लोग ऐसा करेंगे नहीं, इतनी हिम्मत आएगी नहीं, इतना हौसला आएगा नहीं। कौन लोग हैं जो इनको हौसला अफजाई दे रहे हैं और इस तरह के कार्य वो कर रहे हैं, और पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का मामला जो है वो सामने आया है? देखिए बिल्कुल इसमें ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा है, जो कि ये पूरे जम्मू कश्मीर में नेक्सस चलाया जा रहा है। इस रैकेट का भांडाफोड़ करना होगा। कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो कि ड्रग्स के हॉटस्पॉट्स हैं, वहीं पर इलीगल एक्टिविटीज ये जो पशु तस्करी को लेकर हैं ये भी होती हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसके ऊपर कई बड़े सरगना काम कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि देखिए ये जो इतना घिनौना कार्य किया जा रहा है, बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लगाई जाती है, लेकिन एक इंसानी जान की जिंदगी भी इनके लिए कुछ नहीं है। ये इस तरह से अगर कर सकते हैं, ये किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, किसी को भी
चलते व्यक्ति को टारगेट कर सकते हैं, जिनको भी कोई इनपुट होगा कि ये गाड़ी पकड़नी है, इसे रोकना है, आगे कहीं मैसेज फॉरवर्ड करना है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके हौसले इतने ज्यादा जो है वो ये बेखौफ हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के लोगों के ऊपर जितना सख्त एक्शन लिया जाएगा उतना कम होगा। लेकिन इसके पीछे रैकेट पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। यहाँ बाहरी राज्यों से भी गाड़ियां यहाँ पर भरकर लाई जाती हैं, यहाँ आसपास के इलाकों से पशुओं को चोरी किया जाता है, फिर उनकी स्मगलिंग की जाती है। और इससे पहले भी कई ऐसे ये लोग पकड़े गए हैं जिनके पास तेजधार हथियार भी मौजूद होते हैं, पत्थर तक इन्होंने अपनी गाड़ियों में रखे होते हैं। ये पुलिस के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो एक आम व्यक्ति की तो बात आप रहने नहीं दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चिंता का मामला है। ये कोई छोटा मामला नहीं है। जिस तरह से हमारे एक ASI जो है इसमें शहीद हुए हैं, और ये भी पता चला कि काफी अच्छे ऑफिसर थे, वो काफी अच्छे पुलिसकर्मी थे जो कि अच्छा कार्य कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से ये चीजें सामने आई हैं, वो टारगेट हुए हैं, तो ये बड़ा ही दुखद अपडेट है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई और तेज हो, ये उम्मीद की जानी जो बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी तब हम आप सभी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक ASI को इसमें जान गंवानी पड़ी है और फिलहाल अब आगे की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। आगे बढ़ेंगे। डोडा जिले के कई इलाकों में पुलों का निर्माण न होने से लोगों की जानें सूली पर लटकी हुई हैं। जिले के कई जल स्रोतों में बाढ़ आने पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में नाकों चने चबाने पड़ते हैं। बात करें अगर डोडा के शमठी इलाके की, तो यहां भी नाले पर पैदल पुल की सुविधा न होने से लोगों के लिए टॉप नील सहित कई अन्य इलाकों तक पहुंचना दूभर हो जाता है। खासतौर पर स्कूली बच्चों को भी जाने जोखिम में डालकर शमठी नाला पार करना पड़ता है, जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। और कभी कभार, क्योंकि कल मौसम भी बहुत खतरनाक मौसम था, आजकल मौसम भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बरस रहा है, बारिश, आंधी, तूफान जैसे मंजर बन रहे हैं। उस बीच जो ऊपरी गांव के इलाके हैं जहां पर नदियां या नाले हैं, उन नालों में पानी भर जाता है, अचानक से पानी भर जाता है, तो वहां पर जो स्कूली बच्चे हैं वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि हम ज़रूर आधुनिक भारत का, नए भारत का दावा कर रहे हैं, नए जम्मू कश्मीर का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी है? ये तस्वीरें विचलित करती हैं, ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जिस भारत को हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की तरफ चल रहे हैं, क्या उसमें अभी भी लूप होल्स हैं, क्या कमियां हैं? इन इलाकों को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूलों की तरफ जा रही हैं, लेकिन जोखिम भरा पूरा पल, बहुत ही दुखद ये पल जो है वो निकल कर सामने आते हैं। लेकिन इनकी सुनेगा कौन, इनको देखेगा कौन? क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी ऊपरी इलाकों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो भी बात आगे नहीं पहुंचाते हैं, और अगर पहुंचाते हैं तो उस पर उचित तरीके से काम भी नहीं होता। पानी की गहराई, पानी का बहाव, और उस बीच ये बच्चियां जान जोखिम में डालकर नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई हादसा हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इस जिम्मेदारी को निभाएगा? स्कूल के बच्चों के लिए ना प्रॉपर तरीके से रास्ते बनाए जाते हैं, और ये मंजर पहली बार नहीं, बहुत सारी जगहों से आपने देखा होगा, खास तौर पर उन राज्यों में जो पहाड़ी राज्य हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर तो है ही है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर अभी भी उन लोगों तक वो सुविधा नहीं दी गई है जो उन्हें मिलनी चाहिए। वसीम गत्तू डोडा से हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। वसीम, ये तस्वीरें जो हैं ये वाकई में विचलित करती हैं, बहुत भयानक मंजर दिखाई दे रहा है। ये छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां हैं, ये जान जोखिम में डालकर वहां पर इस नाले को पार कर रही हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। शीतल, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दूर दराज का इलाका है। ये शामठी से टॉप नील का जो इलाका है, ये शामठी जो है वो टॉप नील को ये जो रास्ता जुड़ता है। और आप देख रहे हैं कि स्कूली बच्चे, कम उम्र के बच्चे किस तरह से यहाँ से इस दरिया यानी कि इस नाले को क्रॉस कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं इस नाले में पानी भी गुजरता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि जो सरकार, जो वक्त की सरकार रहती है, वो जरूर लोगों से वादा करती है, चाहे वो MLAs को लेकर हम बात करें, जो इलाके के अंदर जो भी बाकी सारे लोग होते हैं, जैसे पंच होते हैं या बाकी सारे लोग होते हैं, उनकी तरफ से जरूर आश्वासन दिया जाता है जब भी इस तरह का कोई मामला सामने पेश आता है।
जरूर इन इलाकों के, ये जो इलाके हैं, चाहे हम दूर दराज हिली एरियाज की बात करें या जो ये जो शामठी और टॉपनील वाला इलाका है, इन लोगों से जब हमने बात की, उनका ये जरूर मानना है कि 2011 या 12 में वहां पे काम की शुरुआत की गई थी। उसके बाद उस काम की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, ना ही सरकार ने कोई पूछने की कोशिश की। तो ये इलाका काफी दूर दराज का इलाका है और लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा, हालांकि सरकार बन चुकी है, सरकार बनने के बावजूद भी इन लोगों को यानी कि राहत की सांस नहीं मिली और कोई भी हादसा हो सकता है। का पानी का बहाव देख सकते हैं और ये कल की वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आज ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई नजर आ रही है। अब आप देख लीजिए कि अगर कोई हादसा वहां पे होता है, किसी की जान चली जाती, क्या वो खामोशी में रहेगा इलाका, या वो भरपाई कौन करेगा? यानी कि अगर इस इलाके के अंदर कोई हादसा पेश आता है, क्या वक्त की सरकार जिम्मेवारी ले सकती है? क्या वो एमएलए जिम्मेवारी ले सकता बिल्कुल, है? बहुत सारे सवाल हैं वसीम। जरा इस लोकेशन को जरा पॉइंट आउट करिएगा, मिनी सेक्रेटरीट से ये कितनी दूर है, कितना दूरी पर है, कितना डिस्टेंस है, और आखिर आज तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों वहां पर पुल का निर्माण नहीं किया गया या कोई और वैकल्पिक मार्ग जो है वो नहीं निकाला गया? बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये शामठी दूर दराज एक पहाड़ी इलाका माना जाता है। उसके साथ में जो नदी वहां पे बहती है, यानी कि जो नाला बहता है, ये दूसरे इलाके, उसके साथ ही दूसरा इलाका पड़ता है, टॉपनील का इलाका पड़ता है। तो यानी कि अगर इसको ब्रिज बनता बीच में, तो वो टॉपनील और शामठी का बीच में मिलाव होता, और ये रास्ते का इस्तेमाल जरूर करते। और इन लोगों का मानना है कि जरूर हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक, कंसर्न डिपार्टमेंट तक अपनी बात पहुंचाई, मगर बताया गया कि जल्द से जल्द हल निकाला जाएगा। बरसों के बाद भी इस रास्ते को, यानी कि इस ब्रिज को नहीं बनाया गया। तो लोगों का मानना है कि इसका अल्टरनेट रास्ता भी वो काफी ज्यादा दूर दराज का इलाका पड़ता है और हमें वो नजदीक नहीं पड़ता है, क्योंकि स्कूली बच्चे टाइमली वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि बच्चियां, आप देख लीजिए, यहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे हम लोग देते हैं, दूसरी तरफ से ये सवाल इन इलाकों से अगर उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि वक्त की सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि कल को ये इलाके के लोग, लेकिन वसीम, का जाम करिए, अच्छी टाइमली स्कूल में समय में पहुंचना, टाइमली पहुंचना न पहुंचना, ये तो बाद की बात है, लेकिन जो प्राथमिकता सरकार की है वो ये है कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत डरावनी तस्वीरें हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां जिस प्रकार से वहां पर ये नदियां ये नाले पार कर रहे हैं, बिल्कुल डर लग रहा है वहां पर। तो प्राथमिकता उनकी तो ये बनती है ना कि भाई वहां पर पुल बनाइए, कोई ना कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे ये प्रॉपर तरीके से अपने स्कूलों की तरफ जा पाएं। इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी, क्या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन लेगी, या फिर शिक्षा विभाग लेगा? देखिए, सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। जब तक एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप देखते हैं कि निर्माण करने की, जहां पे आप कह रहे हैं कि इसको ब्रिज को बनाने की काफी ज्यादा जरूरत है, जो इलाके के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन जब हमारे बेल्ट फोर्स आर्मी के जवान का अगर कहीं पे कोई इंसिडेंट होता है, तो वो 2 दिन के अंदर ब्रिज को तैयार करके भी रख सकते हैं। और बहुत सारी बार जब इस तरह के इंसिडेंट हुए, फ्लड वगैरह आता है, तो वो इस तरह का काम करते हैं। अगर ये चाहते थे तो 2 से 3 दिन के अंदर भी इस तरह का ब्रिज वहां पे टेम्परेरी तौर पे बना सकते थे, उसके बाद एक बड़े लेवल पे इस ब्रिज को बना सकते थे। मगर सवाल यहाँ पे ये कि काफी बरसों के बाद भी ये ब्रिज क्यों नहीं बना। और सेम तस्वीर शीतल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्राणु का इलाका, जो शिवा को जाता है रास्ता, वहां पे भी गुलिस्तान न्यूज ने ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखाई थी। वहां पे आप देखेंगे कि जब पानी का बहाव बढ़ता है, तो इसी तरह से वो बच्चे भी वहां से रास्ते को क्रॉस करते हैं, और इंसिडेंट भी वहां पे कुछ स्कूली बच्चे पानी के साथ बह भी गए थे। तो मुझे लगता है कि इस खबर के बाद सरकार, और खास करके उमर अब्दुल्ला सरकार को थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो वादे लोगों के साथ किए गए हैं, तो जल्द से जल्द ये वादे जरूर पूरे भी होने चाहिए। जी बिल्कुल। एक ये भी सवाल बनता है वसीम, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम अपनी बुनियादी सुविधाओं को ढूंढ रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं वो कहाँ पर छिपी हुई हैं। एक तरफ हम विकसित भारत के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं और ये संकल्प भी हमने लिया है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें आना ये जताता है कि अभी भी हमारे भारत में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सरकार की नज़र नहीं है, जहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस की नज़र नहीं है। कहीं ना कहीं तो लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं तो लापरवाहियाँ हैं, जिसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शीतल, देखिए, जिला डोडा अगर आप इस पहाड़ी इलाके में आएंगे, तो कई सारे इलाकों से इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चाहे स्कूल के ढांचे आप देखेंगे जिनकी खस्ता हट कंडीशन है, जो बताया गया था जल्द से जल्द ठीक किए जाएंगे। ऐसे कुछ रास्ते हैं जिनकी बहुत बुरी कंडीशन है, जहाँ पे हर दिन सड़क हादसे होते हैं, हर महीने सड़क हादसे होते हैं। ऐसे भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे ब्रिज बनना काफी ज्यादा जरूरी था, बताया गया था, और
राइटिंग में भी कुछ लोगों ने दिया है कि इस चीज को हल निकाला जाएगा, यानी कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अब आप देख लीजिए कि इस इलाके के लोग कितना ज्यादा तरसते होंगे, उस जो प्रेग्नेंट लेडी होगी, जो बुजुर्ग होंगे, उनको कैसे वहां से इस रास्ते से क्रॉस करते होंगे, और जब पानी का बहाव ज्यादा होता होगा तब आप देख लीजिए कि ये लोग कैसे अपना दरगुजर करते होंगे, इस रास्ते को क्रॉस करते होंगे। सवाल कई सारे हैं, जवाब देने के लिए कोई भी राजी नहीं है। आगे तो नहीं लगता है शीतल की जल्द से जल्द कोई ना कोई बात बनेगी। जी, समाधान निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, ये तस्वीरें दिखाने के लिए। डोडा की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से वहां पर इस नाले को पार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई जवाबदेही के लिए तैयार नहीं, कोई भी काम के लिए तैयार नहीं। देखना होगा आने वाले समय में इस पर काम होता है या फिर ऐसे ही बच्चों को ये नाले जो है वो पार करने पड़ेंगे। इधर भारत द्वारा पाकिस्तान को चारों खाने चित कर उसे घुटनों के बल ला खड़ा करने के लिए देश भर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सिविल सोसाइटी भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा पाकिस्तान को सिखाए गए सबक की जानकारी लोगों को तिरंगा यात्राओं के माध्यम से दे रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सशस्त्र बलों का सलाम किया है। आज वार्ड नंबर 45-46 में तिरंगा रैली जो है मंडल की अध्यक्ष रितिका जी की अध्यक्षता में निकाली गई है। मेरे साथ जहाँ पे जिला के वहाँ अपने कार्यकर्ता बंधु आज सबने हमने जहाँ पे जो है वो तिरंगा रैली जहाँ पे निकाली है। जिस तरह से आप सबको पता कि 22 अप्रैल को जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम में जो नरसंहार किया था, जात पूछ कर हत्या की गई थी, जब हमारी सेना ने उनके ऊपर आक्रमण किया, और आज हम सेना को सम्मान देने के लिए जहाँ पे जो है वो तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी ने सेना को सम्मान देने की बात कही है, आज हम सब लोग भी जहाँ पे जो है सेना को सम्मान देने के लिए रैली निकाली है। जय हिंद, जय भारत। तो वही जम्मू में डिग्याना आश्रम से लेकर रानी तालाब तक बनी सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। शनिवार को हुई बारिश ने अब इस सड़क मार्ग को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। यह लिंक मार्ग नेशनल हाईवे के साथ जुड़ता है और यहां कई स्कूल व धार्मिक स्थलों के होने के बावजूद भी इसकी मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सड़क पर भरा पानी और कीचड़ राहगीरों के साथ साथ दो पहिया वाहन चालकों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है। डिग्याना आश्रम और रानी तालाब के लोगों ने अब रह सहकर स्थानीय विधायक से इस ओर ध्यान देकर उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने का आह्वान किया है। सुबह जब मैं इधर से गुजरा तो रात की जो बारिश हुई है उससे जहाँ इतना पानी भरा हुआ था कि बिल्कुल पैदल निकलना जहाँ से मुश्किल था। तो ये 45 नंबर वार्ड का एरिया है। ये आश्रम से लेकर रानी तालाब तक का जो रोड है उसकी इतनी खस्ता हालत है कि हमने कई दफ़ा अप्रोच भी की है, तो मगर इसके पर कोई गौर ही नहीं फरमा रहा है। ना इसके कई सालों से जो है वो ब्लैक टॉपिंग जो हुई है कई सालों से हुई है, आज तक इस पर किसी ने गौर ही नहीं फरमाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हाई अथॉरिटी से, खासकर म्यूनसिपल कमिश्नर, कारपोरेशन के जो कमिश्नर हैं उनसे, और जो हमारे जहाँ के एमएलए जो जो जीते हुए हैं हमारे रंधावा जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर आके इस मौका को देखें, काम हो या ना हो, मगर मेरी आपके माध्यम से उनसे जितने लोग जहाँ खड़े हैं ये सबकी तकलीफ है, मेरी जाती तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर जो आके इस मौका को देखें। आप अंदाजा करिए कि ये आपके बगल में जहाँ हाई स्कूल है, इसके साथ आगे चले जाइए शिशु मंदिर हाई स्कूल है, आगे टैगोर हाई सेकेंडरी स्कूल है, फिर आगे मंदिर भी है, मस्जिद है, गुरुद्वारा। इस साइड में देखिए पीछे तो यहाँ आश्रम में बहुत बड़ा गुरुद्वारा यहाँ पर भी है। ये हमारा रानी तालाब मंदिर है, तो जहाँ ये हमारा इतना लंबा रोड तो नहीं है, ये थोड़ा ही है। ये अगर ये हमारी गवर्नमेंट जे इसे थोड़ा ध्यान दे, जल्दी से बनाए, तो ये हमारे लोगों की काफी प्रॉब्लम। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।